अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत के घंटों पर निर्भर है तो भैया एक इनकम सोर्स पर मत रुको। आज ऐसे 5 रियलिस्टिक पैसिव इनकम बताने वाला हूं जो धीरे धीरे आपकी दूसरी इनकम का जरिया बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके मीना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एके मीना फाइनेंस। और भैया ये हमारी सीरीज लगातार चल रही है, मिडिल क्लास से फाइनेंशियल फ्रीडम तक 7 डेज सीरीज। आज है सीरीज का डे 6, यानी कि ये वाला वीडियो छठा वीडियो है। और आज का टॉपिक बहुत ही दमदार है, पैसिव इनकम के 5 रियलिस्टिक सोर्सेज। लेकिन शुरुआत में मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ भैया, असली दुनिया में ज्यादातर इनकम सोर्स के पीछे पहले टाइम, मेहनत, स्किल या कैपिटल लगाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे आपकी एक्टिव मेहनत कम होने के बावजूद इनकम आती रहे। तो चलो भैया, आज हवा हवाई आइडिया नहीं, 5 प्रैक्टिकल इनकम सोर्सेज समझते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पैसिव इनकम है क्या। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। एक्टिव इनकम में आप काम करते हो और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। जैसे आपने नौकरी की और नौकरी के बदले पैसा मिला। आपने कहीं काम किया, उसके बदले आपको पैसा मिला। यानी कि भैया, अगर आपने नौकरी करना बंद कर दिया तो आपको सैलरी मिलना भी बंद हो गई। अब यहाँ पैसिव इनकम में आइडिया ये है कि आप कोई एसेट, सिस्टम या कोई इनकम जनरेटिंग सेटअप बनाते हो जो बाद में आपके डायरेक्ट एफर्ट के बिना भी डेली इनकम जनरेट कर सकता है। यानी आपने केवल एक बार वो चीज सेटअप जमा लिया, उसके बाद आप वहां मौजूद हो या ना हो, बस इनकम आती रहेगी। लेकिन हाँ भैया, इसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यानी भैया, आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपना समय नहीं बेच रहे हैं, आप कुछ ऐसा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो समय के साथ इनकम जनरेट करे। यही है असली कॉन्सेप्ट। चलिए भैया, आप सोर्स नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट से इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फिर इनकम होगी। तो हाँ भैया, ये पहला रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से इनकम के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दे सकते हैं, कुछ डिविडेंड दे सकते हैं और कुछ एसेट समय के साथ एप्रिसिएट हो सकते हैं। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट गारंटेड इनकम नहीं देता। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए पैसिव इनकम के नाम पर कोई ये बोले कि भैया पैसा लगाओ और हर महीने आपके घर फिक्स इनकम आती रहेगी, तो पहले अपनी आंखें खोल लेना और फिर सवाल पूछना। इन्वेस्टमेंट चुनते समय रिस्क, लिक्विडिटी, रिटर्न और टैक्स इम्प्लीकेशन जैसी चीजें समझना भी जरूरी है। सोर्स नंबर 2 की बात करते हैं भैया, वो है रेंटल इनकम। यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई सुटेबल प्रॉपर्टी है और आप उसे रेंट पर देना चाहते हैं, तो उससे भैया स्वाभाविक सी बात है, रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट होती है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, घर दिया, अपने घर को किराए में दिया और भैया घर बैठे इनकम आ रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, असली कहानी में मेंटेनेंस भी शामिल है, वैकेंसी भी हो सकती है, रेंट मैनेजमेंट हो सकता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए रेंटल इनकम को भी 100% नो वर्क इनकम समझना ये सही नहीं है। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी तरह मैनेज्ड है तो ये एक पोटेंशियल इनकम स्ट्रीम हो सकती है। सोर्स नंबर 3 की बात करते हैं, वो है भैया डिजिटल प्रोडक्ट। आपने यूट्यूब में काफी वीडियो देखे होंगे कि भैया डिजिटल प्रोडक्ट से कमाई कैसे होती है। चलिए आज इस पे खुल के बात करते हैं। यह है भैया थोड़ा मॉडर्न जमाने का ऑप्शन। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कि ई बुक हो गया, टेम्पलेट हो गए, एजुकेशन मटेरियल हो गया, डिजाइन एसेट्स हो गए, या फिर कोई ऐसा डिजिटल सोर्स जिसे आप खुद ने बनाया है और उस चीज को आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक बार वो चीज बना ली और उसको आप बार बार ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझिए, आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, फिर उसे ऑनलाइन सेल करने के लिए एक सिस्टम बनाया। लेकिन याद रखना भैया, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना इजी नहीं है। पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर क्रिएशन करना पड़ता है, फिर भैया मार्केटिंग करनी पड़ती है, तभी तो आप उसको बेचोगे। फिर कस्टमर सपोर्ट मिलता है, यानी पहले आप मेहनत करोगे फिर पोटेंशियल रिकरिंग सेल मिले। सोर्स नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन। आज के जमाने में भाई ये बहुत दमदार सोर्स। अब भाई ये तो आमतौर पर आपके और मेरे सामने चल ही रहा है, यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यूजफुल कंटेंट बनाना। अगर आपकी ऑडियंस बनती है तो फ्यूचर में कहीं रेवेन्यू स्ट्रीम खुल सकती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचकर भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात, आज वीडियो बनाया और आपने अपलोड कर दिया और आप सोच के बैठ गए कि भैया आप तो लाखों रुपए आने लगेंगे, तो भाई साहब ऐसा जरूरी नहीं है। पहले आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को चुनना होगा, अपनी नीच को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपकी रेगुलरिटी को देखते हुए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको आगे पुश करेगा और जैसे आप आगे पुश होंगे, मोनेटाइज होंगे, तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। देखो भैया, कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, ऑडियंस ट्रस्ट और सबसे बड़ा पेशेंस होना चाहिए। पहले आप ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, फिर ऑडियंस आपको वापस वैल्यू देती है। यही लॉन्ग टर्म गेम है। मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है
तो भाई जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया है, तभी तो आप यहाँ तक देख रहे हो। तो आप सोच रहे होंगे कि यार जैसे मैं तो आपको वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे क्या दोगे? तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को वैल्यू दे सकते हो, लाइक करके मेरे को वैल्यू दे सकते हो, कमेंट और शेयर करके मेरे को वैल्यू दे सकते हो। सोर्स नंबर 5 की बात कर ले, वो है भैया रॉयल्टी या लाइसेंसिंग। पांचवा सोर्स जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने कोई ओरिजिनल वर्क बनाया है, जैसे कुछ क्रिएटिव कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर ऐसा एसेट जिसे लीगल लाइसेंस किया जा सकता है, तो उसके इस्तेमाल के बदले रॉयल्टी या लाइसेंसिंग इनकम मिल सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि म्यूजिक, बुक्स, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे कोई ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स। लेकिन यहाँ भी वही रूल है, पहले आपको एसेट बनाना पड़ेगा, फिर उसे मोनेटाइज करने का रास्ता बनाना पड़ेगा। पैसिव इनकम का असली फंडा है, पहले एसेट बनाओ, फिर सिस्टम बनाओ, फिर मोनेटाइज करो, फिर मेंटेन करो। अब बात कर लेते हैं भैया पैसिव इनकम को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां होती है, यानी कि वो बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। चलिए उसी की बात करते हैं। अब भाई साहब इंटरनेट पर एक डायलॉग बहुत चलता है, सोते सोते पैसे कमाओ। सुनने में बढ़िया लगता है ना, लेकिन भाई अगर सच में इतना आसान होता तो हर गली में करोड़पति बैठे होते। असलियत ये है कि ज्यादातर पैसिव या सेमी पैसिव इनकम सोर्सेज के पीछे शुरुआत में एक्टिव मेहनत होती है। आपको स्किल सीखनी पड़ती है, कैपिटल लगाना पड़ता है, एसेट बनाना पड़ता है, ऑडियंस बनानी पड़ती है और सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। इसलिए भैया पैसिव इनकम को भी आप शॉर्टकट मत लीजिए, इसे एक लॉन्ग टर्म सिस्टम समझिए। अब बात कर लेते हैं भैया उस पॉइंट की जो बहुत ही दमदार है। एक इनकम सोर्स पर हमें हमेशा डिपेंड क्यों नहीं रहना चाहिए? मान लीजिए कि आपकी पूरी इनकम एक ही सैलरी पर टिकी हुई है। अगर किसी कारणवश कभी आपकी सैलरी रुक गई या आपकी नौकरी चली गई तो फाइनेंशियल प्रेशर तो आपके पास आएगा ही आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाने पर विचार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही पांचों काम शुरू कर दिया जाए। पहले एक इनकम सोर्स को मजबूत बनाओ, फिर धीरे धीरे दूसरा बनाओ, फिर तीसरा। एक साथ 5 नाव में पैर रखोगे तो भैया पानी में जाने का चांस ज्यादा है। अब बात करते हैं कि भैया बिगनर कहाँ से शुरुआत करें। चलिए मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं क्या करूँ? तो भैया आपको सबसे पहले अपनी सिचुएशन देखो। अगर कैपिटल कम है तो स्किल बेस्ड इनकम या कंटेंट क्रिएशन जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और अगर आपके पास कैपिटल है तो सूटेबल इन्वेस्टमेंट या फिर कोई दूसरा एसेट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को समझा जा सकता है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस या कंटेंट में कन्वर्ट करने का रास्ता खोज सकते हो। यानी पैसिव इनकम की शुरुआत अक्सर किसी एसेट से होती है। एसेट पैसा हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है, ऑडियंस हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सब भैया एसेट ही है। आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे भैया फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला क्या है। तो भैया आप पूरी सीरीज की एक बात यहाँ अच्छे से समझ लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं है। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जब भी आपके पास जरूरी खर्चे आए तो आपको बीच में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं खराब करना पड़े। तो भैया आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दमदार सेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली से प्यार करते रहिए और अपने पैसों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।